Exercise 3.2, question number 1. Solve the following pair of linear equations by substitution method. Sum number 1, x plus y equals to 14 and x minus y equals to 4. Okay, so friends यहाँ पे हम दोनों ही equations को again लिख देंगे and we'll name them as equation number 1 and equation number 2. Okay, so x plus y is equal to 14. This is equation number 1. Okay, and x minus y equals to 4. This is equation number 2. ये already given है हमारे पास. Okay. अब हमें इन equations को solve करना है with the help of substitution method. Okay. So from equation 1, जो equation 1 दी गई है उससे हम क्या निकाल सकते हैं? So from equation 1, we can write that y equals to 14 माइनस एक्स. ओके, अभी हमने जो ये वैल्यू निकाली y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इस इक्वेशन के अंदर प्लेस कर देंगे. ओके, सो जब हम इस y को प्लेस करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. ओके, सो इक्वेशन 2 है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. ओके, एंड y की वैल्यू क्या मिली? 14 माइनस एक्स. सो x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4. ओके, सो अब यहां पे ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है और ये ब्रैकेट है. अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा? जो अंदर के टर्म्स है उनकी साइन अपोजिट हो जाएगी बिकॉज बाहर माइनस की साइन है. सो यहाँ पे 14 पॉजिटिव है, ब्रैकेट खोलने के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा, और x नेगेटिव है तो ब्रैकेट खोलने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो x माइनस 14 प्लस x इक्वल्स टू 4. सो दिस इज 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 4. ओके, हमने लाइक टर्म्स को ऐड कर लिया. अभी राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक कांस्टेंट है 4 और लेफ्ट हैंड साइड पे एक और कांस्टेंट है माइनस 14. सो हम दोनों ही कांस्टेंट्स को एक साइड ले जाएंगे तो हम माइनस 14 को ट्रांसपोज करेंगे. जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइड के साथ साथ साइन भी चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे 4 प्लस 14 बन जाएगा. सो 2x इक्वल्स टू 18. दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 9. ये हमारा x का वैल्यू मिल गया. ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अभी हम इन द सेम फैशन x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y. So putting the value of x in equation 2. Okay, so 9 minus y equals to 4. Okay, so minus y equals to 4 minus 9 and hence y equals to 5. Okay, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई, y इक्वल्स टू 5 हो गया हमारे पास. ओके, सो नाउ x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5. ये हमारा आंसर है. सम नंबर 2, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6. ओके, सो यहां पे हम इक्वेशंस को फिर से लिखकर उनको नंबर दे देंगे. So we have s minus t equals to 3 and s upon 3 plus t upon 2 equals to 6. This is number 1 and this is number 2 and this is given to us. Okay, so from equation 1, हम क्या डिराइव करेंगे इक्वेशन 1 से? इक्वेशन 1 से ये डिराइव करेंगे that s इक्वल्स टू 3 प्लस t. हमें ये मिल गया. अब हम इस s की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2. ओके, सो हमारी इक्वेशन 2 जो है दैट इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6. सो जहां जहां पे s है वहां पे ये 3 प्लस t आ जाएगा. So we have it as 3 plus t upon 3 plus t upon 2 as it is equal to 6.
एज इट इज. ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल. हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. 3 and 2 का एलसीएम बन जाएगा 6. ओके, यहाँ 3 है, ऊपर हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी हैव इट एज 6 प्लस 2t. यहाँ पे 2 है तो हम न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3t इक्वल्स टू 6. ओके, सो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो दिस हैज बिकम 36. दिस इंप्लाइज दैट 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया, साइन चेंज कर दी. सो 5t इक्वल्स टू 30. देयरफॉर t इज इक्वल टू 30 by 5 दैट इज 6. ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई. ओके, अब हम t की वैल्यू के बाद s की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1. पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो वी गेट s equals to 9. Okay, therefore s is equal to 9 and t is equal to 6. ये हमारा आंसर बन जाएगा. सम नंबर 3. 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y equals to 9. ओके, सो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 3x minus y equals to 3. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 9x minus 3y equals to 9. So this is 1 and this is 2 and this is given. Okay, so अब हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर लेते हैं इक्वेशन 1 can be written as minus y equals to 3 minus 3x or y equals to 3x minus 3. हमने y की वैल्यू निकाली in the terms of x. Now what we will do is we'll put this value of y in this equation. हम second equation में ये वैल्यू प्लेस करेंगे. So putting value of y in equation 2. y है हमारे पास 3x minus 3. So 9x minus 3 into 3x minus 3 equals to 9. Okay, so here it can be written as 9x minus 9x plus 9 equals to 9. So 9x minus 9x cancel. So what we are left with is 9 equals to 9. Okay, so यहाँ पे हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, हमारे पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे. Okay, hence the equations have infinitely many solutions. Sum number 4. 0.2x plus 0.3y equals to 1.3 and 0.4x plus 0.5y equals to 2.3. ओके, सो अगेन गिवन से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3. दिस इज नंबर 1. ओके, एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3. दिस इज नंबर 2. ओके, एंड दिस इज गिवन टू अस. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3. ओके, सो 0.3y इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.2x. ओके, हमने क्या किया, हमने 0.2x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया एंड दैट इज व्हाई द साइन ऑल्सो चेंज्ड. ओके, सो अब यहां पे हम y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x. 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3. ये हमें एक पार्ट मिल गया जिसको हम अब रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में. ओके,
substituting y in equation number 2. In equation 2. ओके अभी इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे रीराइट कर सकते हैं? आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इट कैन बी रिटन एज 0.4x प्लस 0.5 इंटू 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 इक्वल्स टू 2.3. हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3. तो जो ये वाला y है हमने इसको रिप्लेस कर दिया विद दिस. ओके सो हमें एक अभी इक्वेशन मिल गई विच जिसमें सारे ही वेरिएबल्स x हैं, y नहीं है इसके अंदर. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. दिस इंप्लाइज दैट 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.10x इज इक्वल टू 0.69. हमने क्या किया? हमने 0.3 का एलसीएम ले लिया यहां पे एंड सेकेंडली इन द सेम स्टेप हमने 0.3 को 2.3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया. लेट अस राइट इट ओवर ताकि क्लैरिटी आ जाएगी. टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई. लिख इसलिए रहा हूं बिकॉज हमने एक ही स्टेप में दो एक्शंस किए हैं इसमें. ओके सो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 0.12x 0.10x ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स हैं. हम सेम जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड में रखेंगे, लाइक टर्म्स को और कांस्टेंट वाले को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं. सो व्हाट वी गेट इज 0.02x इज इक्वल टू 0.04. ओके Therefore, x is equal to 2. Okay? अभी x equals to 2 आ गया हमारे पास. Now let us find the value of y by putting x equals to 2. Okay? Putting value of x. Okay? So we get, हमने y को पहले जो डिराइव किया था उसमें हम x की वैल्यू डाल देते हैं. 1.3 माइनस 0.2 into 2 upon 0.3. So this is 0.9 upon 0.3 and therefore y is equal to 3. Okay. Therefore x is equal to 2 and y is equal to 3. ये हमारा आंसर बन जाएगा. Question number 2. Solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3. Okay, friends यहाँ पे हमको दो इक्वेशंस दी गई हैं. 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. इसको मैं नंबर 1 ले लेता हूँ and ये हो जाएगी नंबर 2. Okay, so from the equation number 1, let us take equation 1. In equation 1, what do we have? 2x plus 3y equals to 11. Okay, so 3y equals to 11 minus 2x and y is equal to 11 minus 2x upon 3. ये हमने डिराइव कर लिया एंड लेट अस कॉल इट एज नंबर 3. ओके अब हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 हमारी है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 24. तो हम क्या करेंगे? अभी y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर देंगे जो हमने 3 में फाइंड आउट किया है. ओके पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. Okay, so equation number 2 is 2x minus 4y equals to minus 24. So 2x minus 4y equals to minus 24. So 2x minus 4 into y मिला था हमको 11 minus 2x upon 3 equals to 24.
ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. लेट अस टेक द एंटायर एलसीएम एज 3. जब हम एलसीएम 3 ले लेंगे, सो व्हाट डू वी गेट हियर? वी हैव टेकन एलसीएम एज 3. सो 3 into 2 is 6x minus 44 minus 4 into minus 2x is plus 8x is equal to 24. Okay, so 6x minus 44 plus 8x upon 3 is equal to minus 24. Okay, so this was missed here, this was missed here as well. नहीं तो मैं पूरा सम फिर से करना पड़ जाता. Okay, ये हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, so that we get the correct answer. So 6x plus 8x is 14x minus 44 is equal to minus 72. Okay, 14x minus 44 is equal to 72. So 14x is equal to minus 72 plus 44. Okay, and 14x is 28 minus 28. So 14x equals to minus 28 and therefore x is equal to minus 2. ओके, ये मिल गया हमको. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने फाइंड किया था. ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3. ओके, so 3 is y equals to 11 minus 2x upon 3. so हमें y मिल जाएगा, x तो मिल गया हमको. अब y की वैल्यू डाल के हम यहाँ y को फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू -2 लेके. so y is equal to 11 minus 2 into -2 upon 3. so y is equal to 11 minus minus plus 4 upon 3. So y is equal to 15 upon 3 and y is equal to 5. ये मिल गया हमको. Now x is 2. Now x is equal to -2, sorry, -2 and y equals to 5. Okay, so we have found out the value of the variables. Okay, अब हमें क्या करना है, putting the value of x and y. हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर y इक्वल्स टू mx प्लस 3. ओके, सो y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3. सो 5 minus 3 is equal to minus 2m. Okay, so this is 2 is equal to minus 2m and m equals to -1. So ये वैल्यू होगी m की, which is our final answer. Question number 3. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method. Sum number 1. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Okay, so two numbers are given to us and the relationship is given. Okay, so let us assume that first number, let the first number equals to x and let the second number equals to y. Let the second number equals to y. Okay, so अभी इक्वेशन के हिसाब से one number is 3 times the other and the sum of the two numbers is 26. So let us say that x is equal to 3y. ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस y इक्वल्स टू 26. ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 2. ओके ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई x इज इक्वल टू 3y. And since it is given that the difference between the two number is 26, the second equation becomes x minus y equals to 26. Okay, ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है. The difference between the two number is 26 and one number is 3 times the other. Okay, so we have to find the numbers. Okay, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 3y दी हुई है हमको. इस x की वैल्यू को यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देंगे 3y से. Putting
value of x in number 2. Okay, so 3y minus y equals to 26. So 2y equals to 26 and therefore y equals to 13. अब y 13 है and now x is 3y. Okay? Equation 1 में क्या था हमारे पास? From equation 1 we have x is equal to 3y. From equation number 1 we have x is equal to 3y. So x is equal to 3 into 13. X is equal to 39. Y is equal to 13. And hence the numbers are 13 and 39. Okay? Hence the numbers are 13 and 39. ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट सम का. Sum number 2. The larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. Okay? So we are talking about two angles and the larger one exceeds the smaller by 18 degrees. Okay? And we have to find the angles. Okay, so let the larger angle equals to x. Let the larger angle equal to x and let the smaller angle equal to y. Okay, so from the given things, from the given details, we have x equals to y plus 18 because x y से 18 ज़्यादा है. So मुझे y को अगर x के इक्वल करना है तो मुझे y में 18 ऐड करना पड़ेगा. x equals to y plus 18. This is the first thing that I have found. Second is x plus y equals to 180. x plus y equals to 180. This is the second, and the reason is the angles are supplementary. The angles are supplementary. ओके, सो अब हम इस चीज से अपनी बाकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे x एंड y की. सी फर्स्ट में हमको x दिया हुआ है, इट इज y प्लस 18. ओके, सो हम स्ट्रेट अवे x की वैल्यू प्लेस कर देंगे इस सेकेंड इक्वेशन में. पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन equation 2. Okay, so x is y plus 18, so therefore y plus 18 plus y equals to 180. ये हमने x की वैल्यू है वो रिप्लेस करिए यहाँ पे. ओके, सो दिस वुड बिकम 2y plus 18 equals to 180 and therefore 2y equals to 180 minus 18. 2y equals to 162 and y equals to 81. ओके, y equals to 81 हो गया. सो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. Therefore x equals to y plus 18. This is equal to 81 plus 18. So x is equal to 99 degrees. Okay, so the larger angle is 99 degrees and the smaller angle is 81 degrees. Therefore larger angle is equal to 99 degrees and smaller angle is equal to 81 degrees. ये हमारा आंसर है. Sum number 3. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. Okay, so जो हमें find करना है हम वहीं से start करते हैं. Let the cost of bat be x and let the cost of ball be y. Okay, so let the cost of bat
equals to x and let the cost of ball equals to y. ओके, सो फर्स्ट पार्ट जो हमको दिया हुआ है दैट इज 7 बैट्स, ओके, एंड 6 बॉल्स. सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 7 बैट्स इज इक्वल टू 7x एंड 6 बॉल्स इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 3800. देयरफॉर 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800. ओके, ये हो गया नंबर 1. ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन में हमारे लिए बनेगा 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स दैट इज 3x प्लस 5y. 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750. ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब हमें इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है. लेट अस टेक द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800. इन इक्वेशन 1 7x प्लस 6y equals to 3800. Okay, so 7x is equal to 3800 minus 6y. Okay, and x equals to 3800 minus 6y upon 7. Okay, हमें अब इस x को इस फॉर्म में लेना है सेकेंड इक्वेशन में. Okay, so putting the value of x in equation number 2. Putting value of x in equation number 2. Okay, so हमारी equation number 2 क्या है? It is 3x plus 5y equals to 1750. So we have 3x plus 5y equals to 1750. Okay. सो अब ये क्या बन जाएगा? x जहां पे है वहां पे हम ले लेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7. सो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750. ओके, सो 3 इंटू 3800 इज 11400 minus 18y plus 35. 7 5 35 ले लेंगे एज इट इज यहाँ पे, प्लस 35y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाइड बाई 7. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. हमने इस स्टेप में दोनों काम एक साथ कर दिए. हमने एलसीएम भी ले लिया और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया. ओके, सो वी हैव सेव्ड वन स्टेप इन दिस. So 11400 minus 18y plus 35y is equal to 1750 into 7. So this is 11400 minus 17y plus 35 minus 18y. Okay, so this is plus 17y is equal to 1750 into 7 is 12250. Okay, so 17y is equal to 12250 minus 11400. Okay, so 17y is equal to 850. Okay, and we know that 17 5s are 85, so y is equal to 50. ओके, सो अब y की वैल्यू मिल गई हमको 50. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 पे जाते हैं वापस से, सो दैट वी डू नॉट मिस ऑन व्हाट वी हैव मेड. सो इक्वेशन 1 इज 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, जिसको हमने लिखा था इस फॉर्म में, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7. हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे 50 इसी इक्वेशन में. सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7. ओके, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation
1. ओके, तो हमने जो 1 लिया था इक्वेशन, दैट वाज x इक्वल्स टू 3800 minus 6y upon 7. Okay, so this is equal to 3800 minus 6 into y is equal to 50 upon 7. So x is equal to 3800 minus 6 5s are 30, 300 upon 7. So this is 3500 upon 7, and then x becomes 500. So x equals to 500. Okay, so now we found that cost of one bat is 500 and cost of one ball is 50. Cost of one bat is equal to 500 and cost of one ball is equal to 50, and this is the answer. Sum number 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is Rs 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 km. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? So here, let the fixed charges equal to x. Let the fixed charge be x, and then let the charge per kilometer be y. Let the charge per kilometer be y. Okay, now हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं ट्रैवलिंग की. यहाँ पे एक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है. हम दोनों ही इक्वेशंस पैरेलली क्रिएट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर एंड ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर. तो हम दोनों ही केसेस में क्या इक्वेशन बनेगी हम वो देख लेते हैं. सो यहाँ पे फिक्स चार्ज है x प्लस 10y. वेरिएबल चार्ज हमारा 10 किलोमीटर है, वेरिएबल हमारा 10 है, डिस्टेंस ट्रेवल वही है. सो 10y इज इक्वल टू 105. ओके, सो दिस वुड इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. ओके, सो दिस इज नंबर 1. ओके, नाउ फॉर ट्रेवलिंग 15 kilometers. So what will happen here is x plus 15y is equal to 155. वो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, इसका टोटल फेयर है 155, एंड दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड की है, दैट इज 105 माइनस 10y, उसको हम यहाँ पे x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे. सो अब हमारी सेकेंड इक्वेशन हम रिफ्रेम या रिवर्ड कर सकते हैं. दैट वुड बिकम 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ओके, सो ये हमारी x की वैल्यू है, यहाँ पे ये रही x की वैल्यू. हम इसको भी डालेंगे इसमें. सो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. ओके, सो ये आ गया हमारे पास. नाउ वी विल सॉल्व दिस. ब्रैकेट ओपन करते हैं. माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155. 105 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा. ओके, और y वाला जो टर्म्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे और कॉन्स्टेंट्स राइट साइड में चले जाएंगे. सो माइनस 10y प्लस 15y, दिस इज इक्वल टू 5y. ओके, इज इक्वल टू 155 minus 105. So this would become 155 minus 105 is 50. Therefore, y equals to 10. Okay. Now putting value of y in the equation 5. Putting value of y in equation number
1. ओके, सो अब हमें क्या मिलेगा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सो x इक्वल्स टू 105 minus 10y. ओके, सो हियर दिस वुड बिकम, y की वैल्यू 10 मिल गई हमको यहाँ पे, सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, सो x इज इक्वल टू 105 minus 100 and x is equal to 5. Okay, so y is 10 and x is 5. So अब हम इसके बेसिस पे जो हमारा डिस्टेंस है 25 किलोमीटर्स, उसका फेयर फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, सो फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹5 एंड चार्ज पर kilometer is equal to ₹10. Okay, now we have to find the charge for 25 kilometer. So charge for 25 kilometer. So this will be x plus 25y. So x तो है 5 plus 25 into 10. So 250 plus 5 is equal to 255. This is the answer.